सबसे पहले तो हम लोग कोरोना का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, और इस टेस्टिंग किट की क्यों जरूरत है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा जरा समझिए अभी तक इंडिया में कंफर्म केसेस कितने हैं और ये कब तक का डेट है जरा देखिए। ये 23 मई तक का आपको अपडेटेड डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक कंफर्म केसेस 2,67,67,18,108 इतने केसेस कंफर्म कोरोना के आ चुके हैं। एक्टिवेटेड केसेस कितने एक्टिव केसेस हैं, तो यहां पर 27,45,531 एक्टिव केसेस हैं। रिकवर कितने हो चुके हैं, 2,36,59,189 59,189 लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन हमने कोरोना से अभी तक 3,02,744 लोगों को खो दिया है। इसलिए अभी डेटा एक्चुअल में अगर हम देखेंगे पूरे विश्व में हिंदुस्तान जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर आता होगा, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे लिए। और अभी भी हम लोग, अगर आपको पता हो तो आपके स्टेट में कभी भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। शायद दिल्ली में बढ़ भी गया है और बाकी जगह भी बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन खत्म हो रहा है रिसेंटली तो बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी सीवियर कंडीशंस हैं। लेकिन जरा समझे क्या कुछ कंट्रोल हुआ है, तो 24 घंटे में हाँ केसेस जरूर घट गए हैं, लेकिन उसके घटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको पता होगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि एक दिन में 4 लाख केसेस आ रहे थे। अभी कंफर्म केसेस कितने आ रहे हैं एक दिन में, 2,40,897, लेकिन उसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं। कई तो सबसे बड़ा रीजन कि एक्चुअल में टेस्ट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी सीवियर कंडीशन में चल रहा है सेकेंड वेव। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है, कंफर्म केसेस काफी स्टेट्स में तो टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, टेस्टिंग किट ही नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से केसेस धीरे धीरे पता नहीं किस वजह से घट रहे हैं। बट चलो एक पॉजिटिव न्यूज है, मे भी हो सकता है कि वाकई में लोग सजग हो गए और घर पे बैठ रहे हैं, उस वजह से भी कंट्रोल है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके घटने के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके एक नेगेटिव साइड ही है उसको, उसके घटने की पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, क्योंकि कब से कोरोना के लिए लॉकडाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से केसेस घट गए हों। लेकिन एक रीजन ये भी है कि टेस्ट पॉजिटिवली प्रॉपरली नहीं किए जा रहे, ठीक है, टेस्ट प्रॉपरली नहीं किए जा रहे, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप गौर से देखोगे कंफर्म केसेस घट गए, लेकिन अभी डेथ्स नहीं घटी हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत इसमें फर्क आया, लेकिन काफी घट जाना चाहिए था। उस लेवल से नहीं घटना है जिस लेवल से यहां पर ये कंफर्म केसेस घटे हैं। अभी भी एक दिन में 3739 डेथ रिकॉर्ड की जा रही हैं, और ये एक इट्स नॉट अ गुड साइन अगेन, ये एक ड्रेस्टिक साइन है। 4400 का पीक था, अभी वो 3700 पे आ गया है। घट तो रहा है लेकिन उतनी रैपिडली नहीं घट रहा है, और ज्यादातर केसेस तो रिकॉर्ड ही नहीं किए जा रहे हैं। सो एक प्रॉब्लम है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग टेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। मैं उसका डेटा भी देता हूं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग यहां पर टॉप 5 स्टेट्स देखें तो महाराष्ट्र अभी टॉप पर है। कोरोना केसेस में महाराष्ट्र सबसे ऊपर चल रहा है। अभी तक कोरोना के कितने केसेस आ चुके हैं महाराष्ट्र में, 55,53,225 केसेस, और ये पिछले डेटा से 26,133 ऐड हो गया है इसके अंदर। कर्नाटका सेकंड नंबर पर चल रहा है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, 23,98,925 केसेस हैं, 31,183 ऐड हुआ है लास्ट डेटा के अंदर। केरला थर्ड नंबर पर है जिसमें 23,22,147 केसेस आ चुके हैं, 28,000 केसेस की बढ़ोतरी हुई है। और तमिलनाडु में 18,06,861 केसेस है और 35,873 केसेस की बढ़ोतरी हुई है। और फाइनली यूपी के अंदर 16,65,173 केसेस आ चुके हैं, जिसमें 5,964 केसेस की बढ़ोतरी हुई।